हे गाइस, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया व्लॉग। सो आज एक बहुत स्पेशल डे है बिकॉज हम आ गए हैं मेरे 5th मंथ अल्ट्रासाउंड के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है इन योर प्रेगनेंसी एंड मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ। जैसे आपको पता है कि मुझे 3rd मंथ में कोविड हो गया था, तो ये अल्ट्रासाउंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टू असेस द बेबीज हेल्थ। इसलिए मैं नर्वस भी हूँ बट एक्साइटेड भी हूँ बिकॉज अपने बेबी को देखने को मिलेगा और क्या प्रोग्रेस चल रही है वो पता होने को मिलेगा। एंड अभी मेरा 19th वीक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था 18th to 20 वीक के बीच में होता है, तो थोड़ा 19th वीक के एंड में ही जाना। सो हम यहाँ पे आ गए हैं। ये है कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में। यहाँ पे एक रेडियोलॉजिस्ट है बहुत अच्छी, जो जेपी में मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जिन्होंने मुझे देखा था, तो मैं डॉक्टर सजेस्टेड कि आप इन्हीं के पास जाओ, ये बहुत अच्छा पूरा चेकअप करती हैं। सो आई विल जस्ट गो। सो सौरभ, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? सो आई एम फीलिंग वेरी नर्वस। और लास्ट टाइम मैं अंदर रहा था जब ये अल्ट्रासाउंड हो रहा था। इस बार मुझे नहीं पता कि वो अलाउ करेंगे भी नहीं करेंगे, बट ठीक है, हम लोग टाइम पे हैं और फटाफट करवा के आते हैं और उसके बाद शेयर करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। क्योंकि जब तुम सबको बताओगे तब मैं भी सुनूंगा कि भाई एग्जैक्टली क्या क्या डिटेल में बताया। एब्सोल्युटली नहीं पूछूंगा। ठीक है, तो गाइज होके आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हे गाइस, सो आई एम बैक। बिल्कुल टाइम पे अल्ट्रासाउंड खत्म हो गया। मैं अपॉइंटमेंट लेके गई थी 12 बजे की एंड 12:10 पे मेरा अल्ट्रासाउंड स्टार्ट हुआ एंड 12:50 के आसपास लाइक अराउंड 30-35 मिनट्स लगे फॉर द कंप्लीट अल्ट्रासाउंड टू हैपन। एंड द गुड न्यूज़ इज दैट एवरीथिंग इज फाइन। मैं इसी गुड न्यूज़ का वेट कर रही थी। ये मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड था टू चेक कि सब कुछ ठीक जा रहा है या नहीं। सो डॉक्टर ने ये बोला दैट यू कैन बी रिलीव्ड बिकॉज अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बेबी की जो ड्यू डेट है वो बिल्कुल सेम आई है जो लास्ट रिपोर्ट में आई थी, दैट इज़ 19th of November। सो इट्स गोना बी अ गुड मंथ बिकॉज नवंबर पर्सनली मेरा एक बड़ा फेवरेट मंथ भी रहा है साल का। हम जब ऑफिस जाते थे तो हमारी काफ़ी छुट्टियाँ उस टाइम पे पड़ती थी। वी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। उस टाइम पे वेदर अच्छा होता है, सो दैट मीन्स आई रियली लाइक इट। बेबी की जो अभी की करंट डेट है वो एग्जैक्टली वही चल रही है जो लास्ट अल्ट्रासाउंड में थी। सारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो इन प्लेस हैं। उन्होंने हमें सारे ऑर्गन्स दिखाए, हार्ट दिखाया, किडनी दिखाई, लंग्स दिखाया, गॉल ब्लैडर दिखाया और इंटेस्टाइन ब्रेन। और मैं भी देख पाया क्योंकि मुझे भी उन्होंने अंदर बुला लिया कि भाई आ जाओ। मैं कुछ शूट नहीं कर पाया बिकॉज इट वाज नॉट अलाउड, बट एटलीस्ट मुझे जाके मुझे सब कुछ दिखाया गया। वो तो मुझे पूछना था तुमसे कि सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, बिकॉज द गुड थिंग वाज दैट सौरभ को उन्होंने लास्ट में अंदर बुला लिया एंड एक्सप्लेन हम दोनों को किया। पहले उन्होंने सारा टाइम स्पेंड किया अपना मेजरमेंट्स करने में, बट लास्ट में सौरभ को बुलाया, हार्ट बीट सुनाई, जितना बेबी दिखाते हैं उतना दिखाया एंड सब कुछ समझाया, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डैडी? बिल्कुल, कबीर के टाइम पे भी ऐसा ही था। हार्ट बीट सुनाया, सारे लिम्स वगैरह दिखाए, फेस दिखाया, बेबी का स्ट्रक्चर दिखाया, काउंट कराया, कितनी फिंगर्स हैं, कितने टोज हैं, प्रॉपर काउंटिंग। और बेबी इज वेरी नॉटी। बॉय है कि गर्ल है ये तो हमें पता नहीं है, बट ये हमें पता है कि बिल्कुल नॉटी है। और कबीर के टाइम पे मुझे याद है ऐसे हुआ था कि उसका जो अल्ट्रासाउंड में इमेजेस आए थे उसने मुंह पे हाथ रखा हुआ था। इस बेबी ने भी 2 फेस में ऐसे दोनों हाथ ऊपर रखे हुए। मतलब डॉक्टर ने 2-3 बार तो ऐसे मतलब टमी के ऊपर ऐसे नज किया कि शायद वो हिले और हाथ हिलाए, बट हाथ ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसने पैर भी ऊपर कर लिया, तो पूरा रोल कर लिया। तो डॉक्टर ने बोला मैं पूरी बॉडी ने ऐसे हो गई। हाँ, फेस स्ट्रक्चर दिखा ही नहीं सकती हूँ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा कबीर के साथ भी ऐसा ही एक्सपीरियंस था। सो इट्स ओके, लेट द बेबी एंजॉय द टाइम इन द वूम। जिस तरीके से भी उसने करना है हम बाद में देख ही लेंगे। सो बड़ा काफी रिलीफ है, काफी अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि काफी टाइम से ये दिमाग में चल रहा था कि भाई ये टेस्ट में सब कुछ ठीक आए एंड वी हैड आवर प्रेयर्स डेफिनेटली और सब कुछ अच्छा हुआ। सो वेरी हैप्पी। सो ये जो अल्ट्रासाउंड था गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है। इसको अनोमली स्कैन बोलते हैं, इसको लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं और ये 18 to 20th वीक के बीच में ही कराना होता है। ये ऊपर से होता है, सो एब्डोमेन के ऊपर से होता है, तो ऐसा आपको मतलब कोई ब्लैडर फुल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वो ऊपर से कर देते हैं। बट लास्ट में एक सर्विक्स की भी डायमेंशन चेक करने के लिए वो एक इंटरनल स्कैन भी करते हैं। और एक बार उन्होंने मुझे बोला कि आप वॉशरूम भी हो ताकि ब्लैडर पूरा एम्प्टी भी हो जाए। तो 3 पार्ट्स में ये स्कैन हुआ विच वॉज प्रिटी गुड, तो काफ़ी डिटेल्ड था। एंड बस अब कल का अपॉइंटमेंट मैं लूँगी अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, उनको जाके रिपोर्ट दिखाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि आगे के स्टेप्स क्या होने हैं। एंड दैट्स इट। Where are we going? We are going to the doctor. Why? Guys, you want to see the baby bump? Yes. Nice.
ये तो नॉर्मली भी तुम्हारा दिखता है मानो। अभी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है Okay. बट हाँ ऑलमोस्ट मतलब 20th वीक स्टार्ट हो गया है, तो बस एक हफ्ता और एंड 6th मंथ शुरू हो जाएगा। माय गॉड, सो वेरी एक्साइटेड। लेट्स गो। सो गाइज इट इज द नेक्स्ट डे। अभी बज चुके हैं 11:30 और हम जा रहे हैं मेरी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। उनके साथ हमारी अपॉइंटमेंट है 12 बजे की। और आज की मीटिंग का पर्पस है कि मैम को पूरा अल्ट्रासाउंड दिखाना है अच्छे से। और जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक चीज़ सजेस्ट करी है कि वाइल एक जो डाउन सिंड्रोम होता है जिसकी असेसमेंट 3rd मंथ में भी होती है और 5th मंथ में भी होती है, तो वाइल उसके चांसेस नहीं है, 95% एक्यूरेसी होती है अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंगली। बट देन एक और टेस्ट होता है आई थिंक बाय द नेम ऑफ NIBS और समथिंग। हाँ समथिंग लाइक दैट, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो वो आप करा सकते हो, एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे 99% एक्यूरेसी होती है कि बेबी में डाउन सिंड्रोम है या नहीं। उन्होंने कहा देखो वैसे तो आपके चांसेस नहीं हैं, बट क्या होता है कि क्योंकि अब आपकी एज थोड़ी ज्यादा हो रही है तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, तो आप वो रूल आउट करा सकते हो। डॉक्टर ने बोला था जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया कि जो आपकी प्रेगनेंसी है उसको हाई रिस्क कैटेगरी में डाला जाएगा बाय द वर्च्यू ऑफ योर एज, बट बेसिस व्हाटएवर शी कुड सी, she personally will not, she medically will not term it as a high risk pregnancy. हाँ, as per her everything is fine, it's low risk, but because age होता है ना, तो एज के साथ आप कभी कभी कुछ चीजें नहीं असेस कर पाते हो या मतलब बता सकते हो। तो वो एक चीज डिस्कस करनी है, वैक्सीनेशन डिस्कस करनी है कोविड की, कि भाई क्या करा जाए बिकॉज अब प्रेग्नेंट वुमेन को अलाउ हो गया है। अब क्योंकि मुझे कोविड हो गया था तो मुझे कितना वेट करना चाहिए वैक्सीन से पहले, कब लगवाना चाहिए, वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज मुझे उनसे डिस्कस करना है कुछ अपनी दवाइयों को लेके। अभी मैं आयरन खा रही हूँ, कैल्शियम खा रही हूँ, तो क्या होता है कि जब मैं आयरन खाती हूँ ना तो मुझे एक हार्ट बर्न सा फील होता है। एंड मैं आयरन खाती हूँ रात को, बिकॉज मुझे मैम ने कहा था कि आयरन हमेशा ना ऐसे खाना कि कोई भी आप मिल्क या डेयरी रिलेटेड चीज लेते हो तो उससे 1.5 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए, और खाने से भी 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। क्योंकि काफी ना आयरन के बाद एक इंडाइजेशन, नॉजियाटिक, मतलब हर किसी को अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने नोट किया कि मुझे इंडाइजेशन हो रहा है, मतलब एक अजीब सा मुझे ना अनइजीनेस शुरू हो जाती है। वाली दवाई है ना? हाँ, तो मुझे उनसे पूछना है कि मतलब क्या करा जाए, इसको चेंज किया जाए या फिर इसको टाइमिंग चेंज किया जाए, तो वो करेंगे। और फिर उन्होंने मुझे एक प्रोटीन पाउडर भी लिख के दिया है जो अभी तक मैंने शुरू नहीं किया। सो दैट इज़ अ बैड थिंग ऑन माई पार्ट कि अभी तक मैंने नहीं शुरू किया है, बट मुझे कर देना चाहिए। बट मैं अपनी डाइट में अच्छा प्रोटीन लेती हूँ तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा क्यों करूँ, क्योंकि समहाउ मुझे दूध बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। सो लेट्स सी, लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस विद मैम टुडे। अभी चलते हैं, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, डैडी बहुत एक्साइटेड है आज। एक्चुअली क्या होता है, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट इतनी अच्छी है ना, उनसे जब भी मिलना हो तो सौरभ थोड़ा एक्स्ट्रा ही ड्रेसअप होकर जाते हैं। हमेशा ऐसे होता है कि सौरभ और उनकी इतनी अच्छी बातचीत होती है ना, सो दे लाइक रियली कनेक्ट वेल। सो आई हैव ऑलवेज सीन सौरभ को होता है आज मैं शर्ट पहन के जाऊँ, वैसे होता है टी शर्ट पहन के जाऊँ। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। हे गाइस, सो वी आर बैक। अभी बज चुके हैं दोपहर के 2:20 और होता क्या है कि हमने ना गलत दिन पे अपॉइंटमेंट ले लिया। आज सैटरडे है और मैंने आज इसलिए अपॉइंटमेंट लिया था क्योंकि मेरी मॉम घर पे हैं तो वो कबीर को देख लेंगी, नहीं तो मैं वीकडे में ही आती। और सैटरडे तो बहुत ही बिजी डे होता है, मतलब मैम के इतने पेशेंट्स ऑलरेडी थे, तो फिर क्या होता है कि आपके अपॉइंटमेंट लेने का कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली जो वॉक इन पेशेंट्स हैं उनको भी आपको अटेंड करना है। तो हम कितने बजे पहुंच गए थे? हम वहाँ पे मेरे ख्याल से 11:15 के करीब पहुंच गए थे। 12 बजे का अपॉइंटमेंट था, सब कुछ सही था, बट इतनी ज्यादा भीड़ थी कि काफी अपॉइंटमेंट्स थे हमसे पहले। हाँ, 1:45 बजे जाके हमारा नंबर आया। द गुड थिंग इज वहाँ पे हमें अपनी एक सब्सक्राइबर मिली, शी वाज 6 months प्रेग्नेंट और वो भी वहाँ पे डॉक्टर को दिखाने आई हुई थी। सो दैट वाज नाइस मीटिंग हर। एंड उसके अलावा एवरीथिंग वेंट वेल। अल्ट्रासाउंड देखा मैम ने और बताया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और थोड़ी बहुत उन्होंने चीजें बताई कि आगे क्या करना है। मेन ये बताया कि अब जो है बेबी की फॉर्मेशन तो पूरी हो चुकी है, अब बेबी के वेट के ऊपर जोर देना है। तो उसके लिए बेसिकली आपकी डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अब से। सो अब आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यू हैव टू बी कॉशियस कि आप हर मील में प्रोटीन खा रहे हो, और दिन में करीबन मुझे 120 ग्राम प्रोटीन लेना है। जो उन्होंने समझाया कि आपके बॉडी वेट का मल्टीप्लाइड बाय 1.5 उतना ग्राम आपको प्रोटीन खाना है। सो इफ योर वेट इज लाइक 80 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 जो भी निकलेगा 120 समथिंग, दैट शुड बी द अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू शुड हैव। एंड नाउ द चैलेंज विद मी, अभी आपको बताती हूँ, बेसमेंट आ रहा है। आपको भूत देखना है? भूत देखो, भूत बाहर जाके बताती हूँ।
सो गाइस मैं आपको ये बता रही थी कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रोटीन ज्यादा नॉनवेज सोर्सेज में होता है, बट मेरा आजकल नॉनवेज खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो बेसिकली अब मेरा प्लान है कि आज मुझे अपना एक पूरा फूड चार्ट बनाना है एक पूरे हफ्ते का, कि कैसे मैं रोज 120 ग्राम प्रोटीन खाऊंगी, चाहे वेज से खाऊं चाहे नॉनवेज से खाऊं। बिकॉज क्या होता है कि जब आप प्रोटीन पाउडर्स लेते हो तो मैम ने समझाया कि उससे मदर का वेट भी ज्यादा जल्दी बढ़ता है, जो आपको नहीं करना है, आपको बच्चे के वेट पे ध्यान देना है, और वहां प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो ये बताया। और मैम मेडिकेशन वाला, हाँ मेडिकेशन में मुझे कंटिन्यू करना है आयरन, कैल्शियम और दैट्स इट, और विटामिन डी। और इसके अलावा उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब मुझे कोविड हुआ था उसके 3 महीने बाद मैं कोविड वैक्सीन ले सकती हूँ। सो जुलाई एंड में मेरी वैक्सीन लगेगी। और उन्होंने ये भी साथ में बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कोविड वैक्सीन नहीं लेना है, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफी फॉर्मेशन हो रहा होता है बेबी का, तो तब मत लो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आप कभी भी ले सकते हो। बट ये काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमें पता है कि काफी लोग श्योर नहीं है अबाउट कोविड वैक्सीनेशन, स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर। तो हमारा डिसीजन डेफिनेटली ये है कि हम लेंगे। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे मानसी ने बोला कि मैम ने अवॉइड करने के लिए बोला है, और ये ट्राइमेस्टर जो है वो परफेक्ट बिल्कुल ठीक है, आप ले सकते हो मेडिकेशन वैक्सीनेशन। मैं आपको सजेस्ट करूंगी वैक्सीनेशन कभी भी लो प्रेगनेंसी में, अपने डॉक्टर को लूप में जरूर रखो, पूछ के लो, ताकि कुछ भी आपको अगर एडवर्स इफेक्ट्स आए। हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है, हर एक की बॉडी अलग होती है, उसका रिएक्शन अलग होता है, तो डेफिनेटली। सो वो हुआ। और फिर मुझे टेटनस का इंजेक्शन भी लग गया आज, और टेटनस का इंजेक्शन ना हाथ पे नहीं लगता है। हाथ पे नहीं लगता है, वो मानसी को पता चला, बेचारी लड़खा के आ रही थी। हिप्स पे लगता है। मैं भूल ही गई, कबीर के टाइम पे मुझे यही लगा था, क्योंकि मतलब उन्होंने बोला कि हाथ में क्या होता है कि पेन ज्यादा होता है, फिर आपको काम वाम करना होता है। तो यहाँ पे तो क्या होता है, इतना नहीं होता, और जाके आइस पैक लगा लेना। बट अभी मुझे पेन नहीं हो रहा है। वो मुझे जब सौरभ से काम कराने होंगे तब मैं बोलूंगी कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो यू नो मोस्टली मानसी को 24 घंटे पेन रहता है। और दैट्स इट। मैम ने बोला कि वॉक करो, योगा करो, और साथ में मतलब बस जस्ट एक्टिव रहो, बिकॉज चिल रहो। हाँ चिल तो मैं वैसे ही हूँ। हाँ सो यही था गाइज। अब 1 महीने के बाद मेरा नेक्स्ट विजिट होगा। एवरीथिंग इज गोइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस एंड योर लव। एंड हमारे चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। वीक वाइज प्रेगनेंसी टॉपिक्स, प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट, इज अ लॉट। और अपनी डॉक्टर के बारे में भी मैंने अपने प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट वीडियो में बताया है, तो आप वहां जाके देखना। और साथ ही मैं ये बोलूंगी कि हमारी वेबसाइट को मिस मत करना, momcomindia.info पे यहाँ पे लिंक है, या इस पे क्लिक करो। इससे क्या होगा कि आपको बेसिकली दिस इज लाइक अ बुक फॉर यू, जो आप जाके रीड कर सकते हो, एंड यू कैन नो एवरीथिंग अबाउट योर प्रेगनेंसी, उसके बाद पेरेंटहुड। यू नो काफी लोग मेरे आपके मतलब प्रेगनेंसी से लेके बच्चे बड़े होने तक की पूरी जर्नी जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी ये वेबसाइट। और ये हमने बनाया इसलिए है क्योंकि इतने साल में वीडियोस डालने के बाद जो कांस्टेंट क्वेरी आती थी कि आपके वीडियो ना स्ट्रक्चर्ड नहीं है, एक पर्टिकुलर पता नहीं चलता है कि इस वीडियो के बाद कौन सा देखें या फिर हमें इस स्टेज पे क्या देखना चाहिए। तो ये वेबसाइट में आपको काफी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, तो आप अपनी जर्नी जो है वो अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या फिर आपका बेबी 1 ईयर का है तो आपको कौन से वीडियोस देखने, वो सारी चीजें आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पे मिल जाएगी। या सो जरूर जाके देखना momcomindia.info एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर चैनल एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ये कैमरा ना शेक हो रहा है पूरा, प्रेगनेंसी वो जहाँ ज्यादा बाहर होता है ना उसी साइड आ जाता है, मेरी तरफ आ रहा है। सो ऑन दैट नोट वी विल एंड दिस वीडियो। एब्सोल्युटली, थैंक यू so much for watching guys and don't forget to follow us on social media, क्योंकि जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड सबसे पहले अपडेट्स होंगे, प्यारी प्यारी पिक्चर्स होंगी, वो सारी चीजें वहां पे शेयर होंगी, so do follow there. Yeah, absolutely. Bye.